Hello students, in this video we are going to discuss about determining the poverty line. As we know that there are many ways of measuring poverty. One way is to determine it by the monetary value. In the last part we have discussed about the various types of poverty, chronic poor, transient poor, etc. मुझे उम्मीद है कि आपने वो पूरा वीडियो आपने देखा होगा, अच्छी तरह से देखा होगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि पावर्टी को कैसे मेज़र किया जाता है, पावर्टी लाइन को, और उसी के आधार पर ये मेज़र किया जाता है कि गरीबी देश के अंदर कितनी है। तो एक जो तरीका है जो मैं आपसे बात कर रहा था वो है मॉनिटरी वैल्यू में। मॉनिटरी वैल्यू में हम डिटरमाइन करेंगे, यानी कि कैसे पर मंथ का एक्सपेंडिचर के हिसाब से उसमें हम मिनिमम कैलोरी एस्टिमेट करते हैं जो गवर्नमेंट ने की हुई हैं। वो की हुई हैं गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए 2400 कैलोरी और शहर में रहने वाले व्यक्ति के लिए 2100 कैलोरी, ये गवर्नमेंट ने डिटरमाइन की हुई है, ठीक है। अब इसके आधार पर सरकार ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए 2400 कैलोरी ज़रूरी है, और जो कि व्यक्ति गांव में रह रहा है और जो शहर में रह रहा है उसके लिए 2100 कैलोरी लेना ज़रूरी है पर डे, ठीक है। और उसी के आधार पर ये तय किया जाएगा कि वो इंसान पुअर कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। तो इसी के आधार पर 2011-12 में पॉवर्टी लाइन को डिफ़ाइन किया गया। यू कैन सी दैट गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए जो अमाउंट सेट किया गया, वो खर्चा सेट किया गया 816 रुपया, ठीक है, पर पर्सन एक महीने का, और शहर में रहने वाले व्यक्ति के लिए 1000 रुपये एक महीने का, ठीक है। ये इतना ज़रूरी है, यानी कि गांव में रहने वाले व्यक्ति अगर एक महीने में 816 रुपया अपने ऊपर खर्च कर रहा है, इसका मतलब वो पूरा कैलोरी इनटेक जो रिक्वायरमेंट है वो ले रहा है। शहर में रहने वाला व्यक्ति अगर 1000 रुपये पर मंथ खर्च कर रहा है, इसका मतलब पूरा कैलोरी इनटेक वो ले रहा है। तो इट मीन्स वो पावर्टी लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो व्यक्ति इससे नीचे खर्च कर रहा है 816 से और 1000 से, वो पावर्टी लाइन के नीचे आएगा। तो हम उसको कहेंगे एब्सोल्यूट पावर्टी, और यानी कि वो पावर्टी लाइन के नीचे रह रहा है ना, बिलो पावर्टी लाइन। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो व्यक्ति पुअर है या नहीं है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने इस तरह से पावर्टी लाइन को डिफ़ाइन किया 2011-12 में। अब इसकी कुछ कमियां हैं, इस कॉन्सेप्ट की कुछ कमियां हैं जिसको इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया। क्या उसको हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो जो पहला है वो ये है कि दिस मैकेनिज्म ग्रुप्स ऑल द पुअर टुगेदर एंड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरी पुअर एंड अदर पुअर। जैसा कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, इस सिस्टम में सारे जितने भी पुअर पर्सन हैं उनको एक साथ ग्रुप में इंक्लूड कर लिया जाता है। इसमें जो बहुत ज़्यादा गरीब है और जो कम गरीब है उसमें डिफरेंशिएट करके नहीं चला जाता। दूसरी चीज़ ये है, इसमें जो एक्सपेंडिचर जैसे हमने अभी गवर्नमेंट ने बताया था एस्टिमेशन करके, तो वो सिलेक्टेड आइटम्स पे ही होता है, ठीक है। क्योंकि और भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं इनकम के अलावा और एसेट्स के अलावा जिनका संबंध गरीबी से होता है। उदाहरण के लिए, किसी को बेसिक एजुकेशन नहीं मिल पा रही, किसी को बेसिक हेल्थ केयर नहीं मिल पा रही, स्वास्थ्य सेवाएं, किसी को पीने का पानी साफ़ नहीं मिल पा रहा है, किसी को शौचालय की सुविधा नहीं है ना, तो वो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे ही आने चाहिए, यानी वो लोग भी पॉवर्टी लाइन के नीचे भी आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्रिटिसाइज इसलिए किया गया कि महज कुछ चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ों को इंक्लूड करके और उसी के बेसिस पर बोल दिया गया कि ये व्यक्ति पावर्टी लाइन में आएगा, ठीक है।
तो दूसरा इसको इस तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट हम इसके बारे में बात करेंगे वो ये है, दिस मैकेनिज्म इज़ हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द पुअर एज ए ग्रुप टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट, बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई हु अमंग द पुअर नीड हेल्प द मोस्ट। इसमें गरीबों पुअर लोगों में भी ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसमें ऐसे व्यक्ति की मदद कर पाना काफ़ी टफ होगा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जिसको ज़रूरी है उसको आइडेंटिफाई कर पाना टफ होगा और उसकी हेल्प कर पाना इस सिस्टम में टफ होगा, ठीक है। और जो सबसे लास्ट हम जो बात करेंगे वो ये है कि इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा, जैसे इलिटरेसी, ख़राब स्वास्थ्य, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स, इलिटरेसी, जैसे हमने अभी पिछले पॉइंट में बात करी थी, किसी को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही, किसी को साफ़ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा, है ना, जो बिल्कुल व्यक्ति अंडर प्रेशर में है चारों तरफ से। तो और भी कई सारे ये चीज़ें फैक्टर भी ध्यान में रखनी चाहिए, उनके आधार पर ही हम सही तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि पावर्टी का लेवल क्या है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि गवर्नमेंट क्लेम्स अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी लेवल्स बट इकोनॉमिस्ट रेज डाउट्स अबाउट द गवर्नमेंट्स क्लेम। सरकार कहती है कि गरीबी में कमी हुई है, पॉवर्टी के लेवल में कमी हुई है, बट जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उन्होंने मना किया है कि ऐसा गलत हुआ है। यानी जो सरकार दावा करती है कि गरीबी के लेवल में कमी हुई है, उसको कुछ इकोनॉमिस्ट गलत मानते हैं कि ऐसा नहीं है, यानी इंडिया में पॉवर्टी का लेवल कम नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट क्लेम किस आधार पे करती है, क्योंकि इकोनॉमी में हायर रेट ऑफ ग्रोथ हुई है, जीडीपी बढ़ा है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है, गाँवों में रोज़गार प्रोवाइड हुए हैं, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पैकेजेस इंट्रोड्यूस, जो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी, इनके आधार पर गवर्नमेंट कहती है कि पॉवर्टी के लेवल में डिक्लाइन हुआ है इकोनॉमी के अंदर। बट इकोनॉमिस्ट जो हमारे हैं वो अपना संदेह बताते हैं, शक बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल गलत है, पॉवर्टी के लेवल में बिल्कुल कमी नहीं हुआ है। उनका कारण ये है कि इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जिस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है वो गलत है, बिल्कुल वो केवल शो ऑफ करने के लिए किया जा रहा है। और जो आइटम्स जो हमने बात करी थी खर्चे में, जो उन्होंने इंक्लूड जो बताए थे, वो आइटम्स ऐसे आइटम हैं जिनके बारे में इकोनॉमिस्ट अपना डाउट अपना रेज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कम ऐसी चीज़ों को इंक्लूड किया जो कम से कम खर्चा, है ना, कम से कम एस्टिमेशन उनके सामने लेके आ रही है, लेकिन वो मार्केट में इजीली हर व्यक्ति को प्रोवाइडेड नहीं है। और पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने का क्या तरीका है, ये तरीका गलत माना इकोनॉमिस्ट ने। और द नंबर ऑफ पुअर आर मैनिपुलेटेड टू अराइव एट द रिड्यूस्ड फिगर ऑफ द नंबर इन इंडिया, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट ही हम याद रखेंगे। मैनिपुलेटेड का मतलब होता है कि जो गरीब लोगों की संख्या जो बताई गई वो गलत बताई गई, ठीक है। एट द रिड्यूस्ड फिगर का मतलब वो जानबूझ के कम बताई गई, ये इकोनॉमिस्ट मानते हैं, ताकि सरकार ये दावा कर सके कि गरीबी कम हुई है। अब इसके अलावा अल्टरनेटिव मेथड्स टू एस्टिमेट पॉवर्टी को अनुमान लगाने के और भी क्या तरीके हैं। ड्यू टू वेरियस लिमिटेशन इन द ऑफिशियल एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, ऑफिशियल एस्टिमेशन का मतलब जो वही हो गया जो हमने पढ़ चुके हैं, जो गवर्नमेंट ने बताया था कैलोरी इनटेक के बेसिस पर मंथ का कैपिटल एक्सपेंडिचर के आधार पर, वो ऑफिशियल एस्टिमेशन है। उसमें कई प्रकार की लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं, तो स्कॉलर्स ने कोशिश करी कई प्रकार के और मेथड्स को
कई प्रकार के और मेथड से पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए। उदाहरण के लिए अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन ने करा, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने एक इंडेक्स निकाला जिसको हम बोलते हैं सेन इंडेक्स। और भी कई प्रकार के टूल्स हैं, जैसे पॉवर्टी ग्रुप इंडेक्स, है ना, ये भी हैं, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप। तो इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने, अमर्त्य सेन ने इन्होंने निकाली। नाउ द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, व्हेन द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड एज द proportion ऑफ पीपल below the poverty line known as head count ratio. The official data on poverty is made available to the public by the Planning Commission. It is estimated on the basis of consumption expenditure data collected by the National Sample Survey Organization NSSO. ठीक है, जब गरीब लोगों की संख्या का अनुमान गरीबी रेखा के हिसाब से पता करते हैं, यानी कि बिलो द पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी लाइन के बिलो कितने लोग ऐसे हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेड काउंट रेशियो बोलते हैं। अब ये डेटा जो पॉवर्टी का दिया जाता है पब्लिक को, वो दिया जाता है प्लानिंग कमीशन के द्वारा, और ये दिया जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आधार पर, यानी खर्चे के बेसिस पर। और इस खर्चे का जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये जो चार्ट आप दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको बताता है कि पुअर और उनका प्रपोर्शन कितना है पॉपुलेशन में 1973 से लेकर 2012 में। ठीक है, ये चार्ट आपको शो करता है। तो यहाँ पर ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हो। तो ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये चार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, इस चार्ट का जो डेटा है उसको नीचे यहाँ पर बताया गया है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1973-74 में 320 मिलियन लोग, इससे भी ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे थे। 2011-12 में ये जो संख्या थी वो नीचे आ गई 270 मिलियन के आसपास। अब प्रपोर्शन की बात करेंगे तो 1973-74 में जनसंख्या का 55% वो गरीबी रेखा से नीचे रह रहा था, यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन। लेकिन 2012 में ये 22% हो गया। ठीक है, 1973-74 में 80% से ज़्यादा लोग जो गांव में रह रहे थे, है ना, उनकी सिचुएशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ 2011-12 तक। इसका मतलब कि 3/4 से भी ज़्यादा लोग भारत में जो गरीब हैं वो अब भी गाँव में रह रहे हैं। 1990 में अगर हम बात करते हैं, द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन रूरल एरियाज़, 1990 में ग्रामीण क्षेत्र में जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर था वो कम हुआ, बट शहरों में रहने वाले एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर वो थोड़े से बढ़े। पॉवर्टी रेशियो कम हुआ लगातार बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में, और एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन रूरल एंड अर्बन गॉट रिड्यूस्ड, यानी कि जो गैप था गांव में रहने वाले गरीब और शहर में रहने वाले गरीब के बीच का, वो थोड़ा सा कम हुआ। अब द स्टेट लेवल ट्रेंड्स इन पॉवर्टी आर शोन इन द चार्ट गिवन बिलो। अब ये स्टेट के हिसाब से दिया गया है। अब स्टेट के हिसाब से आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या सिचुएशन थी। तो यहाँ पर इसका जो डेटा है वो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो दो लाइन आपको दिख रही हैं, ग्रे और ब्लैक, ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये नेशनल पॉवर्टी लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं। द फर्स्ट लाइन फ्रॉम बिलो इंडिकेट्स पॉवर्टी लेवल ड्यूरिंग 2011-12। ठीक है, एक लाइन जो है वो 2011-12 की है। ठीक है, और जो दूसरी वाली लाइन है वो 1973-74 की है। ठीक है, इसका मतलब 1973 से 2012 तक का जो प्रपोर्शन हिस्सा है जो पुअर का, वो कम हुआ
55 टू 22%, यानी 55 से 22% पे आया। ठीक है, तो अभी तक जो 6 राज्य हैं हमारे, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में 1973-74 में सबसे ज़्यादा गरीब थे। 1973 से 2012 कई इंडियन स्टेट्स में पॉवर्टी लेवल कम हुआ अच्छी खासा, येट द पॉवर्टी लेवल्स इन 4 स्टेट्स, लेकिन 4 राज्यों में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में अभी भी गरीबी की हालत ख़राब है। वहाँ पर भी वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु ने गरीबी के लेवल को कम किया ज़्यादा अच्छे से, दूसरे स्टेट से अगर कंपैरिजन अगर हम कर पाएँ तो। ठीक है, तो ये डेटा है यहाँ तक का। इसको हम बार बार वीडियो को एक बार और देखेंगे। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल होगा तो आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे का वीडियो जो आगे का जो पार्ट होगा वो मैं अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, थोड़ा सा वॉइस में आपको थोड़ा सा नॉइस हो सकता है वीडियो में, तो उसे इग्नोर करिएगा। बाकी का अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए और डाउट्स अपने शेयर करिएगा, जिससे कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़न को दूर कर सकें।